आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। कहीं सड़कें बंद तो कहीं बिजली गुल, छितकुल में बर्फबारी का दौर जारी। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर पुलिस ने दबोचे युवक, देखे पूरा मामला। डॉक्टरों की स्ट्राइक से मरीज परेशान, ट्रेनी डॉक्टरों से करवाना पड़ रहा इलाज। हिमाचली किसानों के बच्चे जापान में सीखेंगे खेती के आधुनिक तरीके। बिजली के खंभे से फ्यूज तोड़ के चला गया शातिर। और अब खबरें विस्तार से। किन्नौर के अधिकांश मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से जारी बर्फबारी आज सुबह तक जारी रही। इस दौरान पर्यटन स्थल छितकुल में करीब 6 इंच तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इस बर्फबारी से छितकुल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ सड़क मार्ग पर बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। इसी तरह सांगला, कल्पा, आसरंग, रोधी, ठंगी आदि क्षेत्रों में भी 2 से 5 इंच के करीब ताजा बर्फ गिरी है। आज पूरे दिन जिला के निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर देखा गया। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर सुंदरनगर के जडोल में स्लापड़ पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी व अन्य कर्मियों की टीम ने ऑल्टो कार सवार पंजाब के 2 युवकों को 106 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्लापड़ पुलिस की टीम ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जडोल में नाका लगाते हुए हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से आई एक पंजाब नंबर की ऑल्टो 800 कार को जांच के लिए रोका तो कार में 2 युवक सवार थे। शक के आधार पर गाड़ी की जांच की तो फुटरेस्ट में रखे प्लास्टिक लिफाफे में 106 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपी युवकों की पहचान मोविल डिंडसा उम्र 31 वर्ष जिला संगरूर पंजाब और होशियार सिंह दहिया उम्र 20 वर्ष निवासी कांझला तहसील धुरी जिला संगरूर पंजाब के रूप में हुई है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि स्लापड़ पुलिस ने पंजाब के 2 कार सवार युवकों को 106 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक मंगलवार को भी जारी रही, जिसमें 2.5 घंटे तक मरीज स्थायी डॉक्टरों से उपचार नहीं करवा पाए। मरीजों को सुबह के समय प्रशिक्षु डॉक्टरों से उपचार करवाना पड़ा। गौर रहे कि डॉक्टर लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहा डॉक्टर्स यूनियन के प्रधान कमल अटवाल ने। सरकार को हम यही जताना चाह रहे थे कि जो उन्होंने अंधेरा जो है दिन दहाड़े अंधेरा कर दिया है डॉक्टर्स की लाइफ में, अपना जो हमारे हक थे उनको छीन के तो हमें वापस किया जाए और यही हमारी उनसे उम्मीद थी। स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो ग्रीवेंसेस सरकार ने हमारे साथ क्रिएट की हैं उन ग्रीवेंसेस को हल किया जाए, क्योंकि जो एनपीए का इशू भी है वो हमारी डिमांड नहीं है, वो ग्रीवेंसेस हैं। जो ग्रीवेंसेस सरकार ने खुद किए हैं हमारा एनपीए वापस लेके, और वो बाकी की भी जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स नहीं ग्रीवेंसेस ही हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो है डीसीपीएस डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसको लागू किया जाए, जिससे डॉक्टर्स का जो है कैरियर जो है वो बढ़े और उनका जो है मनोबल जो है बढ़े। इसमें हिमाचल में खेती को व्यावसायिक आधार पर अपनाने के लिए
प्रदेश के किसानों के बच्चे जापान में जाकर कृषि के आधुनिक तरीकों को सीखेंगे। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी और भारत सरकार के सामूहिक समन्वय से टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से हिमाचली किसानों के बच्चों को जापान भेजने की योजना है ताकि वह वहां जाकर कृषि की आधुनिक तकनीक को सीखें। जापान का वीजा 3 से 5 साल का लगाकर किसानों के बच्चे जापान जाएंगे तथा वहां पर रोजगार के साथ ही कृषि आधारित आधुनिक तकनीक को भी सीखेंगे। जापान से वापस लौटने के बाद यही प्रशिक्षित बच्चे हिमाचल में जापान की कृषि तकनीक को इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमाचल में कृषि को व्यावसायिक साधन बनाने के लिए इस योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान में हिमाचल के 300 गांव में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता चला होगा कि जायका फंडेड जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, जो प्रदेश में लगभग 300 गांव में कृषि को व्यावसायिक कृषि बनाने की तरफ कुछ है वो अलग अलग गतिविधियां करने का आरंभ किया है। इसी में जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसको हम टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें अलग अलग जो स्किल फील्ड्स हैं उसमें युवाओं को जापान सरकार भारत सरकार के एग्रीमेंट के तहत जो है वो अपने वहाँ रोज़गार और तकनीकी सीखने के लिए बुलाती है। उसी में कृषि का भी एक जो है वो प्रावधान है कि कृषि के जो वहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं या बड़े बड़े किसान हैं उनके वहाँ इंटर्न्स के रूप में यहाँ से युवाओं को भेजा जाए और वहाँ जाके वो 3 से 5 साल का जो वीज़ा है वो जापान सरकार इनको उपलब्ध करवाती है और वहाँ 3 से 5 साल जो है वो रह के आधुनिक तकनीक जो है वो सीखते हैं। साथ में वहाँ पे जो है वो उनको रेम्यूनरेशन भी अच्छा रेम्यूनरेशन जो है वो इसके बदले में मिलता है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए परियोजना ने हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश पे जायका इंडिया के साथ मिलके इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया है और इसके सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं और हम कौशल विकास निगम के माध्यम से इसको प्रदेश में जो परियोजना के गांव हैं उनके जो किसान हैं उनके बच्चों के लिए इसको हम एक्सपेडाइट करना चाहते हैं ताकि वो बच्चे वहाँ जाके खेती की आधुनिक तकनीकें भी सीखें, पैसे भी कमाएं और वापस आके जब हम यहाँ पे उनके गांव में सिंचाई की सुविधाएं और अन्य कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट कर रहे होंगे तब वो वापस आके अपने गांव में उसी स्तर पे खेती को ले जाने के लिए काम करें। इस मंशा से ये TITP प्रोग्राम जो है वो हम परियोजना में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे नगरी के पुराना बाजार में अज्ञात लोगों ने एक बिजली के खंभे पर लगे किटकेट फ्यूजों को निकाल कर तोड़ दिया, जिस कारण से नगरी क्षेत्र में बिजली बंद हो गई। पास में ही रहने वाले विक्कू सूद ने देखा कि खंभे के आसपास सारे फ्यूज बिखरे पड़े हैं और 2 फ्यूज तोड़ दिए गए हैं। विक्कू सूद ने आसपास के लोगों को भी इस घटना की जानकारी दी। तुरंत इसकी जानकारी बिजली विभाग के जेई को भी दी गई। उन्होंने बताया कि यह किसी की शरारत है। थोड़ी देर बाद ही विभाग ने फ्यूजों को ठीक करके बिजली बहाल कर दी। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।